सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं वो क्या प्याज छीलने के लिए हैं? अपना अपना सबका व्यक्तिगत मानना है, वो कुछ भी कह सकते हैं, बोलने की सबको अपनी आजादी है। आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी निर्णय ले सकते। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, उपस्थिति इस वक्त हमारी जो है मौर्य होटल में है और हमारे साथ मौजूद है राजद के प्रवक्ता। इनसे हम खास बातचीत करेंगे और आज की इस मीटिंग को लेकर कई बातें जो है पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी, भारत बहुत लाइव बहुत में। शुक्रिया आपका भी। अच्छा सर, आज की ये जो बैठक है ये बहुत ज्यादा खास मानी जा रही है, आखिर क्या कुछ है, समझाइए जरा। नहीं, हमेशा से जो है हमारा जो संविधान है, हाँ। राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है, उसके तहत जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होते रहती है और आज भी वो बैठक जो है संभवतः हो रही है। जी। तो जो भी निर्णय होते हैं, जो हमारे पार्टी का संविधान होता है, वो हमारे हर कार्यकर्ता के से सर्वोपरि होता है। तो उसी हिसाब से हर साल ये हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है विशेष अवसर पे, और ये हमारा हो रहा है। और ये भी कयास से लग रही है कि जो अब जो कार्यभार है, यानी जो लालू प्रसाद यादव की जो कुर्सी है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वो तेजस्वी यादव संभालने जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा और कुछ अलग। देखिए, पहले से ही है कि जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, और उनके साथ में आदरणीय लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी निर्णय ले सकते हैं। तो ये पहले ही से है। तो ये सारा जो है मीडिया में ये सारी चीज़ें जो चल रही है, ये सब पे विराम 1 घंटे के बाद लग जाने वाले हैं। जो भी आपके सवाल हैं, वो उन सब सवालों का जवाब 1 घंटे के बाद आपको मिल जाएगा। कहीं किसी को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परसेप्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हैं वो आपके पटल पे आ जाएंगी। तो एक और बात सर पूछेंगे, आज सुबह सुबह ही एक ट्वीट आया था रोहिणी आचार्य का, जिसमें घुसपैठियों का ऐलान है और ये भी कहा गया है कि अगर जो वास्तव में लालू प्रसाद यादव के उनके नेतृत्व में काम करे या फिर जो उनके यूं कहे तो लालूवाद को जो समझे, उन तमाम चीजों को लेकर भी कई बातें कही। तो क्या तेजस्वी यादव जो उन घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लेंगे? देखिए देखिए, अपना अपना सबका व्यक्तिगत मानना है, वो कुछ भी कह सकते हैं, बोलने की सबको अपनी आज़ादी है, संवैधानिक तरीके से आज़ादी है। मैं कहता हूं कि अगर वो पार्टी की कार्यकर्ता है और सारे लोग अगर कार्यकर्ता हैं, जो कमी है, जो खामी है, जो अच्छाई है, वो सब पे बात करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो होंगी वो देखा जाएगा। सर, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब से तेजस्वी यादव आए तब से क्राइम बड़ा बढ़ गया है। देखिए, वो सबसे बड़ा चीज़ ये है ना कि आज के जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो क्या प्याज छीलने के लिए हैं, या फिर उनका काम मटर छीलने का रह गया है। सबसे बड़ा हास्यास्पद ये है कि क्या उनकी जो जवाबदेही है वो बिहार की जनता के प्रति नहीं है? क्या वो विपक्ष की भी बिहार तो की होती जनता है। नहीं, ये कितनी बेशर्म और बेहूदगी वाली उनका बयान है। क्या उनको तो काम करना चाहिए ना। वो काम नहीं कर रहे हैं, बाकायदा इस तरीके का बयान दे रहे हैं, यानी कि वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि बिहार की जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। जब जनता उनसे सवाल का जवाब लेना चाहती है तो वो लफाजी करते हैं, बेशर्म बयान देते हैं, बेहूदगी करते हैं। इसको बेहूदगी से ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि शासन आपका, सत्ता आपका। अगर बलात्कार हो रहे हैं नीट की छात्रा के जो पेपर जो यहाँ पे तैयारी कर रही थी, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का आखिर में इन बलात्कारियों से क्या रिश्ता है? कि जहाँ भी बलात्कार ऐसे होते हैं, घटनाएं होती हैं, भारतीय जनता पार्टी उन बलात्कारियों को बचाने लग जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का इस डबल इंजन का आखिर में उस पीड़िता के जो अपराधी हैं उनको पकड़ने में नाकामयाब क्यों है, और इनका रिश्ता बलात्कारियों से क्या है, ये जरा हमको बता दें। अच्छा, एक और इस बैठक से जुड़ी एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि कुछ और पुराने ऐसे चेहरे जिनकी उपस्थिति होगी और सबसे अगर चर्चित नाम का है तो तेज प्रताप यादव। मैं कह रहा हूँ कि जो भी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो मेंबर्स होता है, वो सबकी मौजूदगी होती है। उसमें पुराने चेहरे भी होते हैं, उसमें नए चेहरे भी होते हैं। ये जब पार्टी ने जब उनको 6 साल के लिए निकाल दिया है, पार्टी के संविधान सर्वोपरि है, तो फिर ये सब बातें ही बेमानी है। नहीं, कई बार ऐसा देखा गया ना, तेज प्रताप मैंने यादव आपको जाते लेकिन मैं पार्टी में मैं आते मैं नहीं। सीधी बात तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जब जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो मेंबर है, वो मेंबर को यहाँ पे बुलाया जाता है, वो सारे मेंबर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के वो मेंबर हैं? वो तो हमारी अभी पार्टी में ही नहीं है, तो फिर ये बात ही करनी बेमानी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा, अब खास बातचीत रही और क्या कुछ का वो भी आप तक हम पहुंचाए हैं और इस बैठक से जुड़े भी कई बातें इन्होंने हमें बताई। अभी इस अगले 1 घंटे बाद क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है, क्या कुछ सामने आता है, ये भी आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। मैं स्वेच्छा, और बने रहे भारत लाइव के साथ।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।